24 में इस बार मोदी फाइनल है। मोदी इसके अलावा कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई क्यों 10 साल में हमने भी परिवर्तन देखा है। जो परिवर्तन हमने देखा आज तक नहीं देखा। हम लोगों ने यहाँ ऐसे कौन से परिवर्तन देखे जो मतलब 10 साल में आपने कौन से ऐसे परिवर्तन बता रहे हैं जो ऐसे परिवर्तन देखे सड़कों की जगह पर इस समय हाईवे बने हुए हैं। जब पर एक गाड़ी निकलती थी 4 6 लेन बनी हुई है। हर जगह सुविधा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहीं पर किसी चौराहे पे चले जाइए। एक हमारा रामादी चौराहा था, खड़ा होने जगह नहीं थी। आज चौराहे पे आराम से पैदल घूम लीजिए। क्या कहेंगे 24 के चुनाव में मोदी कितनी सीटें पा रहे हैं? मोदी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, वो सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं। मोदी आएगा। जो इंडिया राम मंदिर देखो बन गया, कितना चंदा आ रहा है। कांग्रेस वाले इसी बात को लेके राम मंदिर को लेके कह रहे हैं कि पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन में वो लोग नहीं गए। जब कांग्रेस में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसा जिसको जनता खड़ा करे। भाई हम लोग चाहते हैं विपक्ष हमको मजबूत चाहिए, लेकिन कोई है नहीं। 5 सीट वाला अखिलेश यादव, 5 सीट वाला अखिलेश यादव 80 सीट का सौदागर बन गया। तुमको 15 सीट देंगे, तुमको 10 सीट देंगे, तो यहाँ के 80 सीटों का मालिक बन गया क्या तुम? जब से आए हैं तब से गरीब बहुत गरीब हो गया है। कहाँ है गरीब? खत्म हो गया। गरीब है कहाँ? गरीब बता दो आप कौन से एरिया में गरीब है। हमारा पुराना टीवी ख़राब हुआ, हमने अपने जमादार से कहा कि यार ये टीवी ले जाओ और किसी गरीब को दे दो। बोला बाबू किसको दे दे, सबके घर में एसी टीवी फ्रिज है। आज जमादार 56,000 रुपये तनख्वाह ले रहा सरकारी, तो गरीब है क्या? दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ कानपुर में और कानपुर से आपको सीधे दिखाऊंगा 2024 का क्या माहौल बन रहा है जनता के बीच में। जनता क्या मोदी सरकार को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देख रही है या इस बार मोदी जी को आराम देके किसी नए प्रधानमंत्री की इस बार चाहत में है? तो हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे क्या उनका सोचना है। चाचा क्या नाम हुआ? राजू भाटिया। कहाँ के रहने वाले? कृष्णा नगर। यहीं कृष्णा नगर यानी कानपुर के रहने। कानपुर के। ना क्या कहेंगे 10 साल मोदी जी के कामकाज के हो गए, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का काम बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पब्लिक को कमाने वाला कमा रहा है, निकम्मा बैठने वाला निकम्मा बैठा है। बाकी हमने 2 शिकायतें आपसे करी हैं। एक, सब्जी हाइब्रिड की बंद कर दो, बीमारियां बढ़ रही हैं। भले मोदी आयुष्मान दे रहा है, ये दे रहे वो दे रहे, बीमारी बढ़ रही है। ये हाइब्रिड बंद कर दो। एक सहारा का पैसा गरीबों को दिलवा दें, बहुत है। जीतेगा तो मोदी। अब जैसे विपक्ष सवाल कई खड़े करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए तब से बेरोजगारी का जो दर है वो देश में काफ़ी बढ़ गया, महंगाई जो है वो ज़मीन से लेके अब आसमान तक पहुंच गई है। तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो आपके पास पैसा कैसे आएगा? आप अमीर कैसे बनोगे? गरीब अमीर कैसे बनेगा? आज लेबर 100 रुपये लेता था, आज लेबर 500 ले रहा है। आज लेबर के बाद देख लो घर में क्या नहीं है, टीवी फ्रिज सब कुछ आ गया। क्यों आ गया? महंगाई बढ़ी तभी तो आया है। तो महंगाई बढ़ेगी। एक मोहल्ले में 1 कार थी, आज मोहल्ले में 22 मकान है तो 18 कारें हैं। कहाँ से आ गई? व्यापार चल रहा है ना, वो कहने की बात है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जब से मोदी आ गए तब से जनता परेशान हो गई, मतलब जनता सोचने लगी। कोई बड़ा नहीं है। अगर सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको हटा दिया जाए, कांग्रेस को पब्लिक फिर खड़ी कर देगी। विपक्ष हमको भी चाहिए। नहीं तो क्या कहेंगे 24 में इस बार मोदी फाइनल है। मोदी इसके अलावा कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई क्यों 10 साल में हमने भी परिवर्तन देखा है। जो परिवर्तन हमने देखा आज तक नहीं देखा। हम लोगों ने यहाँ ऐसे कौन से परिवर्तन देखे जो मतलब 10 साल में आपने कौन से ऐसे परिवर्तन बता रहे हैं जो ऐसे परिवर्तन देखे सड़कों की जगह पर इस समय हाईवे बने हुए हैं। जब पर एक गाड़ी निकलती थी 4 6 लेन बनी हुई है। हर जगह सुविधा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहीं पर किसी चौराहे पे चले जाइए। एक हमारा रामादी चौराहा था, खड़ा होने जगह नहीं थी। आज चौराहे पे आराम से पैदल घूम लीजिए। इतनी सुविधाएं हैं। मोदी जब से आए हैं तब से गरीब बहुत गरीब हो गया है। कहाँ है गरीब? खत्म हो गया। गरीब है कहाँ? गरीब बता दो आप कौन से एरिया में गरीब है। हमारा पुराना टीवी ख़राब हुआ, हमने अपने जमादार से कहा कि यार ये टीवी ले जाओ और किसी गरीब को दे दो। बोला बाबू किसको दे दे, सबके घर में एसी टीवी फ्रिज है। आज जमादार 56,000 रुपये तनख्वाह ले रहा सरकारी, तो गरीब है क्या? बताओ।
कह रहे हैं मोदी जब से आए तब से नौकरी भी बंद हो गई। अब नौकरी मतलब एक अग्निवीर के नाम से लेके आए हैं, वो 4 साल के जुमला है, मतलब बच्चा तैयारी करेगा 4 साल की नौकरी के लिए। आप सुबह 8 बजे आप सुबह 8 बजे आ जाइए सब्जी मंडी और सब्जी वाले से पूछो, एक सब्जी वाला 800-1000 रुपये डेली कमा के जाता है, तो काहे की गरीबी है भाई, काहे की बेरोजगारी है। तुम आओ ना शर्म उतार के सड़क के ऊपर, आइए ठेले वाला वो सामने चाट वाला खड़ा है, अभी चले जाओ, दिन भर की उसका कलेक्शन देख लो। शाम को 5 बजे लगाता है, रात के 10 बजे तक कम से कम 3000 रुपये कूट लेता है महीने का। मोदी सरकार से अगर हम सीधा से पूछे तो आप खुश हैं? खुश है। क्यों खुश हैं? बता दीजिए नहीं, वो हम नहीं बोल सकते। नहीं बताएंगे? हैं? चलिए दादा, क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले? कानपुर से हैं। दादा क्या कहेंगे, 10 साल मोदी जी के कामकाज के कैसे देखते हैं आप? ठीक ठाक रहा, हाँ? ठीक ठाक रहा। मतलब ठीक रहे काम? कांग्रेस वाले जो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचारी हैं मोदी तानाशाह हैं। भाई देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ वो लगाएगी आरोप, वो हमेशा लगाती रही है। ये विपक्ष होने से सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, विपक्ष नहीं है तो सरकार पर दबाव नहीं, बस ये है। राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं। अभी चुनाव आया तो कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए मोदी जी ने। मतलब इंडिया गठबंधन से डर बता रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं, केजरीवाल से डर गए तो जेल में डाल दिया केजरीवाल को। तो है, जेल में डाल दिया, वो तो है। हाँ, तो क्या कहेंगे, मतलब मोदी जी क्या डर की वजह से सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, अब मोदी जी डर के उससे ये कर रहे हैं जिससे भी कर रहे हैं भाई, ये तो फिर अलग चीज़ है। इसके लिए थोड़ी हम कुछ कह सकते कि वो मोदी काहे डरेंगे। मोदी नहीं डरेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे 24 में मोदी फिर से आएंगे या इस बार कुछ? आएंगे, पक्का आएंगे। कितनी सीटें इस बार 24 में मिलेंगी? ये सीटें हम नहीं बता पाएंगे। क्या कहेंगे दादा, क्या कहेंगे 24 में, 24 के चुनाव में मोदी कितनी सीटें पा रहे हैं? मोदी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, वो सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं। मोदी आएगा। जो इंडिया गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बना है, उसमें सारे नेता, देश के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो सब इकट्ठा हो गए हैं एक दल में और कह रहे हैं मोदी जी से देश को बचाना है। मोदी जी से देश को बचाना है। मोदी जी तो ठीक है कह रहे हैं कि देश को बचाना है। ये 72 को गठबंधन वाले पहुँचे, इससे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी के तो बात करने की तो वो नहीं है, उससे कौन बात करेगा। राहुल गांधी जो हैं वो एकदम बकवास है, कहीं कुछ नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। भारत जोड़े नहीं, भारत के हटाओ, हाँ तोड़ो सारे के, इसके सिवा कुछ है नहीं। भारत तोड़ो यात्रा करी है, भारत तोड़ो यात्रा करी आपके अनुसार? भारत यात्रा। चलिए, कोई बात नहीं। दादा क्या नाम हुआ? मेरा तो नाम BR सिंह। क्या कहेंगे 24 में इस बार मोदी जी फिर से देख रहे हैं? मोदी तो देख रहे हैं, गठबंधन भी तो देख रहा है। नहीं तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? क्या 10 साल के काम मोदी के ऐसे रहे कि मतलब फिर से उनको मौका मिलना चाहिए? मैं तो नहीं दूंगा। नहीं करेंगे वोट? ना, क्यों वोट क्यों नहीं? वोट तो करेंगे। मोदी को वोट क्यों नहीं करेंगे, मैं वही पूछ रहा हूँ। क्या क्यों खुश नहीं है, क्या कारण रहे? नहीं, उसका कोई कारण नहीं। मैं अपना वोट जो है जिसको दे, वो इंसान के पास में अपना स्वैच्छिक अधिकार है कि वो किसको वोट करना चाहे उसको वोट करे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों मोदी से क्या ऐसी नाखुशी रही, क्या मतलब ऐसी दिक्कत रही कि आप मोदी की अलावा दूसरे क्या फायदा कहने से है? क्या मतलब, क्या आपको समझ में नहीं आया? मोदी की सरकार में समझ में क्या नहीं आया? समझ में आया? हाँ? ना, मेरे को तो नहीं समझ में आया। जिसको इस बार बदलेंगे? जी बदलेंगे। किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का दावेदार इंडिया गठबंधन। ये तो वही बनेगा। कौन? वही मोदी। उसकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं? जब जनता नहीं चाह रही है तो प्रधानमंत्री कैसे बने जा रहे हैं? हम नहीं चाह रहे कि सब जनता ही नहीं चाह रही, सब हमारे जानना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुखी होने का क्या कारण है कि मोदी के 10 साल आपको नहीं पसंद है? 10 साल आपको क्यों नहीं पसंद आए मोदी के? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। पसंद आए बस, क्या बताएं आपको। चलिए, दादा को कह रहे हैं कि 10 साल हमको पसंद नहीं आए मोदी जी के, क्या कहेंगे? क्या कह रहे 10 साल हमको नहीं पसंद आए मोदी जी। राम मंदिर बनवा दिया, पसंद क्या नहीं है? कितना बड़ा काम किया उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर तो जनता के पैसे से बना है, मोदी सरकार के पैसे से नहीं बना, लेकिन मोदी सरकार उसका क्रेडिट ले जा रही है कि मोदी जी ने बनवाया। जनता के पैसा काहे नहीं लगा है?
जनता के नहीं लगा। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया आप, क्या बताइए। कह रहे हैं कि आप इनसे ये पूछिए कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है तो इनको अच्छा नहीं लगा क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? कह रहे हैं मोदी को इस बार चांस नहीं देना है। अरे इनके कहने से थोड़ी होगा, हम लोग इनके नाम का भी वोट डलवा देंगे। ना ना, मतलब मोदी 370 मोदी ने हटवाया, क्या बुरा काम किया? आज लाखों आदमी कश्मीर जा रहा है जो कल तक कोई नहीं जाता था। आज मोदी ने आह्वान किया है कि आप लोग विदेशों में न जाओ, यहीं शादी बारातें करो, और जयपुर में किले हैं, ये है वो है, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, तो आप लोग क्यों जा रहे हो? तो लोग आज यहीं कर रहे हैं। राम मंदिर देखो बन गया, कितना चंदा आ रहा है। कांग्रेस वाले इसी बात को लेके, राम मंदिर को लेके कह रहे हैं कि पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन में वो लोग नहीं गए, जब कांग्रेस में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसा जिसको जनता खड़ा करे। भाई हम लोग चाहते हैं विपक्ष हमको मजबूत चाहिए, लेकिन कोई है नहीं। 5 सीट वाला अखिलेश यादव, 5 सीट वाला अखिलेश यादव 80 सीट का सौदागर बन गया। तुमको 15 सीट देंगे, तुमको 10 सीट देंगे, तो तू यहाँ के 80 सीटों का मालिक बन गया क्या? तू 80 सीटों का मालिक बन गया आप? क्या है अखिलेश यादव बताओ? 5 सीट खाली, वो भी अपने घर की, बाहर ही नहीं है। तो ये जीत पाएंगे ऐसे लोग जो मालिक बन गए यूपी के? कह रहे हैं इस बार मतलब नई लहर है राहुल गांधी के अंदर। कल के पेपर में था अखिलेश यादव लड़ेंगे ही नहीं, अब डर गए, लड़ेंगे ही नहीं चुनाव। क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार भाटिया। मनोज जी, मोदी के 10 साल कैसे रहे? क्या बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप पूछ लो सबसे, लाइटें नहीं मिलती थी घरों में, अब पूरी लाइट ही लाइट है, कोई लाइट जाती ही नहीं। विपक्ष वाले कह रहे बहुत परेशानी हो गई मोदी जी जब से आए। उनको बोलने दो, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ सारे सुखी हैं, आराम से रह रहे। पहले रात में लाइट जाती थी, सब यहीं सोते थे, अब लाइट जाती ही नहीं। लोग इन्वर्टर खराब होता था, लगवाते ही नहीं। भैया लाइट ही नहीं जाती तो इन्वर्टर क्या करेंगे? उनके टाइम में पता लगे 4 घंटे लाइट चली गई, 4 घंटे रात में चली गई, मरो मच्छरों में। अब लाइट का कोई आता पता नहीं कि लाइट जाती ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब फाल्ट हो जाए बाई चांस तो वो तो जाएगी वैसे। 24 का चुनाव अभी लोकसभा का आ रहा है, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं उसके अलावा। गठबंधन के जो इतने सारे नेता एक साथ में आए हैं, सारे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होना। कितना अनुमान लगाते हैं कितनी सीटें मोदी इस बार ले जाएंगे? को तो 400 आनी चाहिए। 400 सीटें। कितनी सीटें अच्छा बताएंगे? गारंटी दूं, बता दीजिए। 400 के भी ऊपर जाएंगे, 400 के ऊपर जाएंगे, लिख लो। ये कानपुर में मैं बैठा हूँ और कानपुर के लोग आपको अपना विचार दिखा रहे हैं, अपना विचार बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी आएंगे या मोदी जी से एक जैसे चाचा बैठे हुए, उन्होंने बताया आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन मोदी जी उनको पसंद नहीं है। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।